तो आगे कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे अपने सखाओं के साथ, तो उनकी आदत थी कि जो मित्र जो भी भोजन लाते थे तो भगवान एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। अगर मान लीजिए किसी ने हलवा पूड़ी लाया है तो भगवान ने थोड़ा सा हलवा ले लिया, थोड़ा सा पूड़ी ले लिया। किसी ने मक्खन लाया है, थोड़ा उसमें से मक्खन ले लिया। किसी ने मिठाइयाँ लाई हैं तो भगवान उसमें से निकाल लेते थे, यानी अपने मित्रों का जूठा खाते थे भगवान। सबकी बर्तनों में से निकाल करके भगवान भोजन करते थे। जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो उनकी माया में फंस गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो ब्रज के ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। अगर ये भगवान होता तो क्या जूठा खाता? ये भगवान कैसे हो सकता है? ये लगता है कोई साधारण मनुष्य ही है, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी धरती लोक पर आते हैं और सारी ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं। जितने भी उनके मित्र थे उनको चुरा लेते हैं और भगवान की जितने भी गायें हैं, ग्वाल बालों की जितनी भी गायें हैं, सबको चुरा करके भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी मेरी माया में फंस गए हैं, वो भी मेरी लीला को समझ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि मेरे ग्वाल बालों का, मेरे मित्रों का और मेरी गायों का चोरी किसने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप मेरी लीला नहीं समझ पाए तो आपको समझाना तो पड़ेगा ही। तो जितने भी मित्रों को चुराया था ब्रह्मा जी ने, भगवान ने उन मित्रों का रूप बना लिया। और जितने गायों को चुराया था ब्रह्मा जी ने, उन सभी गायों का रूप बना करके भगवान जो रोजमर्रा की काम है उसको कर रहे हैं। और माता पिता को पता भी नहीं है कि मेरा बेटा खो गया है, उनको चुरा करके ब्रह्मा जी लेकर के गए हैं। भगवान उन्हीं मित्रों का रूप धारण करके, उन्हीं गायों का रूप धारण करके रोज जाते हैं वन में, गाय चराते हैं, उसी तरह से खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि चल करके देखा जाए एक बार कि मैंने जिन ग्वाल बालों को और गायों को चुराया था वो सब कुछ वैसे ही है या नहीं है। आखिर श्री कृष्ण ने क्या किया? अगर वो साधारण मनुष्य होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने ही चुराया है उनकी गायों और सखाओं को। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। जितने भी सखाओं को चुराया था ब्रह्मा जी ने, गायों को चुराया था, स्वयं भगवान रूप बना करके घूम रहे हैं। बलराम जी ने देखा कि आजकल जो मेरी गायें हैं वो अपने बछड़ों पर कुछ ज्यादा ही दुलार दिखा रही हैं। तो बलराम जी समझ गए कि ये बछड़ा कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण ही बछड़ा बन करके घूम रहा है। तो भला गायों का प्रेम क्यों नहीं उमड़ेगा श्री कृष्ण पर। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मैंने जितने भी गायों को चुराया था, सखाओं को चुराया था, ये सब धरती लोक पर ही दिखाई दे रही हैं ब्रज में, तो वो दौड़ते हुए जाते हैं ब्रह्मलोक में। जैसे ही ब्रह्मलोक के मुख्य दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ पे जो द्वारपाल थे वो कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। अब जो द्वारपाल थे वो सोच में अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या कह रहे हैं, मेरे ही द्वारपाल होकर के और मुझे ही रोक रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता मैं ब्रह्मदेव हूँ, ब्रह्मलोक का राजा हूँ और तुम अपने राजा को ही रोक रहे हो। तो उनके द्वारपाल कहते हैं कि बस करो महाराज, आजकल ब्रह्मा बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप ब्रह्मा हो।
अब ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं कि अरे मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, ये दूसरा ब्रह्मा कहाँ से आ गया। तो ब्रह्मा जी द्वारपालों से कहते हैं कि भैया ये दूसरा ब्रह्मा कौन है, मेरे अतिरिक्त भी कोई ब्रह्मा है क्या। तो द्वारपाल कहते हैं जाकर के अंदर देखो, तुमसे भी बड़ा ब्रह्म बैठा हुआ है सिंहासन पर। तो जैसे ही ब्रह्मा जी दौड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उनके सिंहासन पर बैठे हैं। बोलिए श्री द्वारकाधीश सरकार की। ब्रह्मा जी उनसे क्षमा मांगने लगते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला को तो नारद जी भी नहीं समझ पाए, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो मैं आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ। शारद शेष महेश नारद कोई भी आपकी लीला को समझ नहीं पाया और ना ही आपकी लीलाओं का गुणगान कर पाया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, जब मेरा भक्त नारद मुझे नहीं पहचान पाया था, भटक गया था कुछ देर के लिए, तो फिर आप क्या हैं। तो भगवान क्षमा कर देते हैं ब्रह्मा जी को।